क्वेश्चन है, बोला डेट टोटल रेशियो निकालना है, डेट टू टोटल एसेट रेशियो। इसमें टोटल डेट दिया हुआ है हम लोग को 15 लाख मीन्स इसमें ये लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट दोनों दिया हुआ है। तो हम लोग इसमें करंट डेट लायबिलिटी भी दिया रहेगा जिससे हम लोग निकाल लेंगे। करंट लायबिलिटीज़ में एक साथ नहीं दिया हुआ, अलग अलग करके दिया हुआ है। सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, एक्सपेंसेस पेएबल, शॉर्ट टर्म लोन्स, ये सब हम लोग माइनस कर देंगे टोटल डेट्स में तो हम लोग का निकल जाएगा लॉन्ग टर्म डेट। टोटल एसेट्स दिया हुआ इसमें हम लोग का, दैट मीन्स हम लोग का टोटल लॉन्ग टर्म डेट बाई टोटल एसेट्स हो जाएगा डेट टू टोटल एसेट्स रेशियो। ये हम लोग हो जाएगा रेशियो एनालिसिस, सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो का इसमें हम लोग देखेंगे, पहला देखेंगे डेट टोटल एसेट रेशियो, डेट टू टोटल एसेट रेशियो। डेट टू टोटल एसेट रेशियो, इट मीन्स लॉन्ग टर्म डेट बाई अपॉन टोटल एसेट्स। तो ये हो जाएगा हम लोग का डेट टू टोटल एसेट रेशियो का फॉर्मूला। इससे हम लोग डेट टू टोटल एसेट निकाल लेंगे। ये वाला क्वेश्चन हम लोग का लॉन्ग टर्म डेट टोटल डेट दिया हुआ है 15 lakhs। सन्ड्री क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल प्लस एक्सपेंसेस पेएबल प्लस शॉर्ट टर्म लोन। ये हो जाएगा हम लोग का शॉर्ट टर्म डेट। तो आ जाएगा हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर था 4 लाख, बिल्स पेएबल 50,000, एक्सपेंसेस पेएबल 10,000, शॉर्ट टर्म लोन्स 1 लाख। तो ये हो जाएगा हम लोग का 5,60,000। टोटल डेट में से हम लोग इसको माइनस कर देंगे शॉर्ट टर्म डेट को, तो हम लोग का लॉन्ग टर्म डेट निकल जाएगा। टोटल डेट माइनस शॉर्ट टर्म डेट टोटल डेट इज हमारा 15 लाख। शॉर्ट टर्म डेट हम लोग का कितना था 5,60,000। तो ये आ जाएगा 9,40,000। लॉन्ग टर्म डेट आ गया 9,40,000 हम लोग का। हम लोग का टोटल एसेट्स दिया हुआ था तो डेट टोटल एसेट रेशियो निकल जाएगा। डेट टू टोटल एसेट्स रेशियो, लॉन्ग टर्म डेट निकल गया हम लोग का 9,40,000, टोटल एसेट्स 20 लाख। तो ये आ जाएगा 0.47:1। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर 0.47:1। लॉन्ग टर्म डेट हम लोग का 9,40,000 निकल गया, तो यहाँ 9,40,000 कर दिए। टोटल एसेट्स 20 लाख दिया हुआ था, टोटल एसेट्स 20 लाख हो गया, तो ये हो गया 0.47:1। ये हम लोग का और एक क्वेश्चन हो गया, इसमें बोला गया कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो एंड डेट टू टोटल एसेट रेशियो। ये तीनों हम लोग कर चुके हैं, तो ये आराम से हो जाएगा हम लोग का। नेट फिक्स्ड एसेट्स दे दिया है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट दे दिया है, करेंट एसेट्स दे दिया गया है, 10% डिवेंचर्स मीन्स लॉन्ग टर्म डेट, करंट लायबिलिटीज़, इक्विटी शेयर कैपिटल, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, सरप्लस दैट इन प्रॉफिट इन स्टेटमेंट ऑफ लॉस, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ फिर से कुछ नहीं मेंशन किया गया क्रेडिट डेबिट, तो इसे हम लोग क्रेडिट एज्यूम कर लेंगे, तो ये हम लोग का प्लस हो जाएगा शेयर होल्डर्स फंड में। तो इससे हम निकाल लेंगे, तो पहला प्रोप्राइटरी रेशियो निकालेंगे, पहले शेयर होल्डर्स फंड निकाल लेंगे हम लोग। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला ही होता है शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट, तो शेयर होल्डर्स फंड हम लोग को चाहिए। इसके लिए हम लोग निकाल लेंगे शेयर होल्डर्स फंड मीन्स इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल
शेयर कैपिटल हम लोग का 90,000 है। अगर हम लोग का यहाँ पर सरप्लस एंड रिजर्व रहता तो हम जनरल रिजर्व ले लेते। मीन्स हम लोग का सरप्लस उसी में ऐड कर दिया गया है, जनरल रिजर्व अलग से मेंशन किया, वैसे हम लोग उसको इग्नोर कर देते, हम लोग उसको लेते नहीं। यहाँ पर सिर्फ सरप्लस चाहिए, इसलिए हम जनरल रिजर्व अलग से लिए। 12% प्रेफरेंस शेयर 60,000, सरप्लस दिया हुआ है हम लोग का 60,000, जनरल रिजर्व 30,000। ये हम लोग का हो गया 90, 60, 150, 240,000। ये हो गया शेयर होल्डर्स फंड। तो हम निकाल लेंगे टोटल एसेट्स। नेट फिक्स्ड एसेट्स दिया हुआ है, हम लोग का टेंजिबल एसेट है, मीन्स नेट फिक्स्ड एसेट्स मीन्स प्लस नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट और दिया हुआ है करेंट एसेट्स। टोटल एसेट्स मीन्स हम लोग का हो जाता था नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स, तो वही हम लोग किए हैं यहाँ पर। ये नेट फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट और नॉन करेंट एसेट्स हो गया करेंट एसेट्स। ये हम लोग का टोटल एसेट्स निकल जाएगा। नेट फिक्स्ड एसेट्स हम लोग का 6 लाख था, प्लस नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हम लोग का 60,000 था, प्लस करेंट एसेट्स हम लोग का 3 लाख था। तो यहाँ से आ गया 9,60,000। तो इससे हम लोग का निकल जाएगा प्रोप्राइटरी रेशियो। तो हम लोग का निकल जाएगा प्रोप्राइटरी रेशियो मीन्स हम लोग को मालूम है शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर्स फंड 240 आया था हम लोग का, टोटल एसेट्स 960, दैट मीन्स 0.25:1। ये हम लोग का पहला रेशियो निकल गया। सेकेंड रेशियो हम लोग का पूछा था डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो में हम लोग का शेयर होल्डर्स फंड हम लोग को मालूम है 2,40,000, मीन्स हम लोग को सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट चाहिए। लॉन्ग टर्म डेट के लिए देखिए शेयर होल्डर्स फंड मिल गया, करंट लायबिलिटीज मिल गया, टोटल एसेट्स मिल गए, उससे हम लोग लॉन्ग टर्म डेट निकल जाएगा हम लोग का। हम लोग सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं चेक करने के लिए, जैसे कि 10% डिवेंचर्स हम लोग का प्लस करेंट लायबिलिटी प्लस शेयर होल्डर्स फंड। 10% डिवेंचर्स मीन्स हम लोग का हो जाएगा लॉन्ग टर्म डेट। 10% डिवेंचर हो गया हम लोग का। 10% डिवेंचर का अमाउंट दिया हुआ है 4,80,000। ये हम लोग जस्ट चेक कर रहे हैं कि हम लोग ये टोटल एसेट्स आ रहे हैं कि नहीं, तो उससे हम लोग ये समझ लेंगे कि 10% डिवेंचर्स हम लोग का लॉन्ग टर्म डेट है। करेंट लायबिलिटी 2,40,000, शेयर होल्डर्स फंड 2,40,000, 2,40,000, 4,80,000, दैट मीन्स 9,60,000। टोटल एसेट्स हम लोग का 9,60,000 था। ये भी हम लोग का टोटल लायबिलिटी 9,60,000, मीन्स हम लोग का लॉन्ग टर्म डेट सिर्फ 10% डिवेंचर्स और कुछ होगा नहीं, तो ये हम लोग का लॉन्ग टर्म डेट हो जाएगा। तो इससे हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी ये हम लोग का 2 नंबर हो जाएगा। डेट इक्विटी रेशियो ये हो जाएगा लॉन्ग टर्म डेट बाई शेयर होल्डर्स फंड। ये हम लोग का लॉन्ग टर्म इक्विटी की लॉन्ग टर्म डेट हम लोग का 4,80,000 है। शेयर होल्डर्स फंड 2,40,000, दैट मीन्स 2:1 आ गया हम लोग का डेट इक्विटी रेशियो। हम लोग का लास्ट रेशियो है डेट टू टोटल एसेट रेशियो। इसमें हम लोग का सब कुछ मालूम है, लॉन्ग टर्म डेट भी टोटल एसेट भी हम लोग को सिर्फ पुट करके निकालना है। इससे हम लोग का निकल जाएगा डेट टू टोटल एसेट रेशियो। डेट
लगेगा लॉन्ग टर्म डेट बाई टोटल एसेट्स। लॉन्ग टर्म डेट हम लोग का आया था 4,80,000, जो 10% डिवेंचर्स था वही हम लोग का लॉन्ग टर्म डेट है। टोटल एसेट्स था हम लोग का 9,60,000। दैट मीन्स हम लोग का 0.5:1 आ गया। ये हो गया हम लोग का टोटल एसेट रेशियो, डेट टू टोटल एसेट रेशियो। ये प्रोप्राइटरी रेशियो और डेट इक्विटी रेशियो था हम लोग का डेट टू ई रेशियो। डी टू ई रेशियो मीन्स डेट इक्विटी रेशियो 2:1। ये हम लोग का तीनों रेशियो निकल गया। ये हम लोग का हो गया। दूसरे सम की ओर देखते हैं। ये हम लोग का सॉल्वेंसी रेशियो का लास्ट रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये सॉल्वेंसी रेशियो का इंपॉर्टेंट रेशियो, यही ज़्यादातर आता है एग्ज़ाम में भी। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दैट इज़ PBIT अपॉन टोटल इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। जो हम लोग लॉन्ग टर्म लोन्स लेते हैं उसमें जो इंटरेस्ट लगता है अपॉन हो जाता है इंटरेस्ट, वही आ जाता है इंटरेस्ट में। जैसे कि इसमें दिया प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 10% लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम SBI, अमाउंट दिया हुआ है 6 लाख। 12% डिवेंचर्स 20 लाख, टैक्स रेट 50%। कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालने बोला है, देखते हैं कैसे होगा ये। एक इम्पॉर्टेंट रेशियो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो सॉल्वेंसी रेशियो का, इसे अच्छे से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मीन्स PBIT हुआ क्या? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। वो प्रॉफिट जो इसमें इंटरेस्ट और टैक्स अभी तक दिए नहीं है, जिसमें इंटरेस्ट और टैक्स अभी तक माइनस किए नहीं है, वो प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स PBIT मीन्स अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट या टोटल इंटरेस्ट बोल सकते हैं हम लोग। टोटल इंटरेस्ट ये हम लोग का हमेशा टाइम्स में आता है। हम लोगों ने पहले एक अकाउंटिंग रेशियो का हम लोगों ने पहले वीडियो में बोला था कि हम लोग का एक रेशियो को एक्सप्रेस करने का बहुत सारा फोर फॉर्म्स है जिससे हम लोग रेशियो एक्सप्रेस करते हैं। पहला वो इस2 वाला, सेकेंड टाइम्स, थर्ड परसेंटेज, फोर्थ फ्रैक्शन। तो ये रेशियो जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसको हम लोग करेंगे अपना टाइम्स में एक्सप्रेस करेंगे। तो इसमें हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है। मतलब इसमें ये प्रॉफिट में से लिख लेता हूँ तब बताता हूँ। प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स हम लोग कितना हो गया? 6 लाख। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं PBIT। हम लोग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकाल रहे हैं, इसलिए PBIT देके प्रॉफिट बिफोर इंट एंड टैक्स। इंट मीन्स हम लोग का इंटरेस्ट, ये हम लोग निकाल रहे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये देखिए प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब इसमें हम लोग का इंटरेस्ट और टैक्स का अमाउंट जो है वो प्रॉफिट मीन्स हम लोग का ये प्रॉफिट से ये प्रॉफिट समझ लीजिए हम लोग का। अगर एज्यूम दैट ये प्रॉफिट हम लोग का x हो गया, तो इसमें से हम लोग का इंटरेस्ट माइनस आई, इंटरेस्ट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, ये प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट हुआ PAI, फिर ये आ गया x माइनस आई। इसमें से अगर हम लोग माइनस टैक्स करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस आई माइनस टी। तो ये हो गया हम लोग का प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो वही प्रॉफिट हम लोग का दिया हुआ इसमें 6 लाख। इसमें अगर हम लोग प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स में इंटरेस्ट का अमाउंट और टैक्स का अमाउंट प्लस कर देंगे तो हम लोग का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। हम लोग देखेंगे इंटरेस्ट हम लोग का कितना है, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। इंटरेस्ट हम लोग का 2 लॉन्ग टर्म लोन्स दिया हुआ था, 10% लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम SBI, तो उसका हम लोग 10% निकाल लेंगे। वो लोन का अमाउंट था 6 लाख, प्लस एक 12% डिवेंचर्स भी था, 12% डिवेंचर्स का अमाउंट था 20 लाख। तो इससे हम लोग का इंटरेस्ट आ जाएगा। ये हम लोग का टोटल इंटरेस्ट ले लेते हैं 10/100 इंटू 60,000 प्लस हो जाएगा 12 इंटू 20,000, दैट मीन्स 2,40,000। तो टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा हम लोग का 3 लाख
तो इसी में हम लोग अगर ऐड करेंगे प्लस इंटरेस्ट अमाउंट, इंटरेस्ट के अमाउंट हम लोग ऐड करेंगे इसमें, दैट मीन्स 3 लाख, ये हो जाएगा 9 लाख। ये हम लोग एग्जांपल थे, इसको हम हटा सकते हैं, इसको मैंने समझाने के लिए बस किया था। 9 लाख ये प्रॉफिट हम लोग का हो जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये हम लोग का हो गया टैक्स लगाने के पहले का प्रॉफिट, मीन्स हम लोग का प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ था, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। तो इसमें हम लोग अगर टैक्स के अमाउंट प्लस कर देंगे तो ये हम लोग का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हो जाएगा। नहीं, ये वाला हम लोग गलत लिख दीजिए, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं होगा, ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, मीन्स हम लोग इसमें से इंटरेस्ट प्लस कर दिए तो ये प्रॉफिट में हम लोग का इंटरेस्ट माइनस करना होगा। इसमें तो टैक्स ऑलरेडी माइनस किया हुआ है, इसमें हम लोग इंटरेस्ट ऐड कर दिए, मतलब कि हम लोग इसमें से अभी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। इसमें अगर हम लोग टैक्स कर देंगे प्लस, तब हम लोग का आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। वो वाला क्या था, हम लोग का प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स था, उसमें हम लोग इंटरेस्ट के अमाउंट प्लस कर दिए। इंटरेस्ट के अमाउंट प्लस कर देने से क्या हुआ, मतलब हम लोग अभी तक प्रॉफिट में से इंटरेस्ट दिए नहीं है, टैक्स दे चुके हैं, तो दैट मीन्स हम लोग का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट हो गया 9 लाख। इसमें हम लोग का इंटरेस्ट देना बाकी, इसमें हम लोग का इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो ये हम लोग का प्रॉफिट बिफोर आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स हो जाएगा। और हम लोग ऐसे ही प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट में टैक्स प्लस कर देंगे तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा, मीन्स हम लोग इंटरेस्ट और टैक्स तक दिए नहीं प्रॉफिट से। टैक्स का अमाउंट हम लोग कितना था, टैक्स रेट हम लोग का 50% था, तो टैक्स रेट हम लोग का निकल जाएगा। ये देखिए हम लोग का टैक्स का अमाउंट दिया हुआ है, टैक्स का अमाउंट नहीं दिया हुआ है, टैक्स का रेट दिया हुआ 50% ऑन PBIT हम लोग का दिया हुआ है, मतलब जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है उसमें हम लोग का 50% दिया हुआ है, और हम लोग का प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे दिया 6 लाख। तो हम लोग लेट PBIT मीन्स प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो प्रॉफिट जो इसमें इंटरेस्ट और टैक्स लगा नहीं है, वो प्रॉफिट को हम लोग लेट अज्यूम कर लेंगे 100। इसमें अगर हम लोग टैक्स का परसेंटेज हम लोग का हो गया 50%, इसका 50% 50 हो जाएगा, इसमें से माइनस कर देंगे 50 तो ये 50 हो जाएगा। ये हम लोग का क्या आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये हो गया हम लोग का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसका इक्विवेलेंट है, दैट मीन्स हम लोग कैसे निकाल लेंगे, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो 50 था वो हम लोग का इसका इक्विवेलेंट है, तो हम लोग का निकल जाएगा PBIT हम लोग का हो जाएगा 6 लाख अपॉन 50, क्योंकि हम लोग का ये प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स था 6 लाख, और हम लोग का जो 100 माइनस 50 किए थे, जो हम लोग का 50 आया था, ये भी हम लोग का पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, तो ये 50 इक्विवेलेंट जो इसके इक्विवेलेंट रहेगा उसको नीचे लिख लेंगे। चाहिए कि हम लोग को अगर टैक्स का अमाउंट चाहिए तो हम लोग 50 कर देंगे, तो हम लोग को टैक्स का अमाउंट चाहिए तो हम लोग 50 प्लस कर देंगे, तो हम लोग 50 प्लस कर दिए तो ये कट गया, तो ये हो गया हम लोग का 6 लाख। हम लोग का टैक्स का अमाउंट 6 लाख आ गया, तो इसमें से अगर हम लोग 6 लाख प्लस कर देंगे दैट मीन्स हम लोग का ये 15 लाख आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब ये इंटरेस्ट एंड टैक्स में देखिए, अगर हम लोग टैक्स को माइनस करेंगे 6 लाख 9 लाख, उसमें हम लोग का इंटरेस्ट को माइनस करेंगे 3 लाख, तो हम लोग का 6 लाख आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बस प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से ये सबको प्लस कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 15 लाख। इंटरेस्ट का अमाउंट था 3 लाख, टैक्स का था 6 लाख। हम लोग टैक्स निकाले कैसे, हम लोग टैक्स को वहाँ पर अज्यूम कर लिए कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया हम लोग का 100, और टैक्स का परसेंटेज हम लोग को 50 दिया हुआ है, तो 50% एज्यूम कर लिया, 100 का 50 माइनस कर देगा तो PAT प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा 50। तो 50 हम लोग का इक्विवेलेंट था 6 लाख का, तो 6 लाख अपॉन 50 इंटू 50 हम लोग को ये टैक्स, तो 50 इंटू कर देंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा 15 लाख।
तो हम लोग अब निकाल देंगे प्रॉफिट आफ्टर। हम लोग का PBIT इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में PBIT प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हम लोग का मिल गया 15 लाख। टोटल इंटरेस्ट मीन्स 3 लाख। तो इससे हम लोग का निकल जाएगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो PBIT शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं बाई इंटरेस्ट। PBIT था 15 लाख बाई 3 लाख, दैट मीन्स 5 टाइम्स। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को टाइम्स में एक्सप्रेस किया जाता है, पहले ही हमने बोले थे। तो हो गया हम लोग का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये देखिए, ये एक क्वेश्चन बोला है, ये ISC का 2014 में आया था 6 मार्क्स का। इसमें से बोला है कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक रेशियो को निकालना है। डेट इक्विटी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो। हम लोग का आइटम्स दिया हुआ है बैलेंस शीट का। इक्विटी शेयर कैपिटल, 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, फिक्स्ड एसेट्स, करंट लायबिलिटीज़, लोन्स एट द रेट 10% इंटरेस्ट, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। देखिए ये वाला क्वेश्चन में हम लोग का टैक्स का अमाउंट ही दे दिए थे, इसलिए हम लोग को उसमें उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉफिट फॉर द करेंट ईयर आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स मीन्स हम लोग का PAT दिया हुआ है 90,000। तो हम लोग इससे देखते कैसे निकलेगा हम लोग का ये 3 रेशियो। तो पहला रेशियो हम लोग का बोला था डेट इक्विटी रेशियो। पहला रेशियो था डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो को हम लोग जानते हैं कि होता है हम लोग का क्या, लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। अब हम लोग यहाँ थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं, लॉन्ग टर्म डेट निकाल लेते हैं क्या है। लॉन्ग टर्म डेट हम लोग का क्या दिया हुआ है इसमें, लॉन्ग टर्म डेट में हम लोग का एक ही आइटम है, लोन एट द रेट 10% इंटरेस्ट। तो वो हम लोग का हो जाएगा लोन्स एट द रेट 10%। वही हम लोग का लॉन्ग टर्म डेट हो जाएगा, उसका अमाउंट दिया हुआ हम लोग का 5 लाख। शेयर होल्डर्स फंड हम लोग का निकाल लेंगे, शेयर होल्डर्स फंड। बोला था कि ऐसे करके कैलकुलेट करना शेयर होल्डर्स फंड में। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ 2 लाख प्लस 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो ये हो जाएगा हम लोग का 60,000। ये प्लस हो जाएगा प्लस जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व हम लोग का दिया हुआ कितना 1,20,000। और कुछ हम लोग का नहीं है शायद, शेयर होल्डर फंड में नहीं और कुछ नहीं है। तो ये हो जाएगा 3,80,000। ये हो गया 3,80,000 शेयर होल्डर फंड। तो डेट इक्विटी रेशियो में लॉन्ग टर्म डेट था 5 लाख, शेयर होल्डर्स फंड 3,80,000। तो इसको हम लोग कर लेते कितना आएगा हम लोग का 5 लाख अपॉन 3,80,000। हम लोग का आ गया 1.315 आया था, इसलिए 2 डेसिमल प्लेस तक ले लिए 1.36:1। तो वैसे ही हम लोग अपना सेकेंड रेशियो कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड रेशियो हम लोग का दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग एक चीज़ गलत कर दिए थे। इसमें हम लोग का जनरल रिजर्व हम लोग का लास्ट वीक दिया हुआ था प्रॉफिट फॉर द करेंट ईयर, दैट इज सरप्लस। अगर हम लोग का यहाँ सरप्लस, यहाँ पर हम लोग को सिर्फ जनरल रिजर्व था, उसमें हम लोग को सरप्लस नहीं दिया हुआ था, इसलिए हम लोग को सरप्लस ले लेना होगा। सरप्लस क्रेडिट था, प्रॉफिट था मीन्स हम लोग का 90,000। तो ये हो जाएगा 4,70,000। तो ये हम लोग का हो जाएगा 4,70,000। रेशियो में भी चेंज जाएगा 1.06:1 हम लोग का रेशियो हो जाएगा। तब हम लोग अपना सेकेंड रेशियो कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड रेशियो हम लोग क्या बोला है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसको हम लोग अभी किए हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसको देखते कैसे होगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के लिए देखिए हम लोग का दिया हुआ है प्रॉफिट फॉर द करेंट ईयर आफ्टर इंटरेस्ट
कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो PATM शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहे, प्रॉफिट आफ्टर इंट एंड टैक्स दिया हुआ है 90,000। इसमें हम लोग इंटरेस्ट और टैक्स के अमाउंट प्लस कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट का अमाउंट हम लोग को निकालना होगा, इंटरेस्ट का अमाउंट दिया हुआ नहीं है। इंटरेस्ट का हम लोग का लोन था 10% इंटरेस्ट का, तो उससे हम लोग का इंटरेस्ट निकल जाएगा। लोन का अमाउंट था 5 लाख, इसका 10% कितना हो जाएगा हम लोग का, 5 लाख का 10% 50,000, ये हो जाएगा हम लोग का इंटरेस्ट 50,000। 1,40,000 ये आ गया हम लोग का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट देने के पहले का प्रॉफिट, ये लोग कर लेंगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट प्लस टैक्स का अमाउंट कर देंगे, प्लस टैक्स हम लोग का दिया हुआ था 30,000। इसमें हम लोग का इजी था कैलकुलेट करने, इसमें हम लोग को परसेंटेज नहीं दिया हुआ था, तो ये आ गया हम लोग का PBIT। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का होता क्या है, इंट कवरेज रेशियो का हम लोग का होता क्या है, PBIT, दैट मीन्स प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन टोटल इंटरेस्ट। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दैट मीन्स PBIT था हम लोग का 1,70,000। फिक्स्ड इंटरेस्ट हम लोग का आया था, ये था इंटरेस्ट 50,000, तो हम लोग का हो जाएगा 1,70,000 अपॉन 50,000। तो इससे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कितना आया था हम लोग का, 3.4:1, सॉरी 3.4 टाइम्स, इसको हम लोग टाइम्स में एक्सप्रेस करते हैं, तो ये हो जाएगा हम लोग का 3.4 टाइम्स। ये हो गया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। लास्ट रेशियो बोला था शेयर होल्डर्स प्रोप्राइटरी रेशियो, दैट मीन्स शेयर होल्डर्स फंड बाय टोटल एसेट्स, तो उससे हम लोग निकाल लेंगे प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो के लिए पहले हम लोग को शेयर होल्डर्स फंड मालूम था, हम लोग का डेट इक्विटी में निकाले थे। शेयर होल्डर्स फंड हम लोग का था 470। टोटल एसेट्स निकालना है हम लोग को। टोटल एसेट्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिक्स्ड एसेट्स दिया हुआ है, फिक्स्ड एसेट्स का अमाउंट हम लोग कितना है, 5,05,000 प्लस करंट एसेट्स प्लस कर देंगे। करंट एसेट्स हम लोग का था 1,20,000, और कोई एसेट्स था नहीं हम लोग का, तो ये हो जाएगा हम लोग का 6,25,000 टोटल एसेट्स। तो हम लोग का शेयर होल्डर्स प्रोप्राइटरी रेशियो निकल जाएगा, ये लास्ट रेशियो था हम लोग का प्रोप्राइटरी रेशियो। शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर्स फंड था हम लोग का 470,000 बाई 625,000, इससे हम लोग का आ जाएगा प्रोप्राइटरी रेशियो 0.75:1। ये हो गया हम लोग का सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो में मेनली 4 टाइप्स ऑफ रेशियो आता है, डेट इक्विटी, डेट टू टोटल एसेट, प्रोप्राइटरी, इंटरेस्ट कवरेज। इंटरेस्ट कवरेज इंपॉर्टेंट रहता है। अगले वाले वीडियो में हम देखेंगे एक्टिविटी रेशियो, दैट मीन्स ट्रेड रिसीवेबल